बेटा देखो, इसके बाद हम बात करते हैं देखो बेटा, हेडिंग डालिए, इससे आगे हेडिंग डालनी है आपको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल, वृत्त पर स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्पर्श रेखा। अगर मान लीजिए एक सर्किल आपको दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट h, k हैं, ठीक है बेटा। एक सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और एक लाइन दे रखी है, मान लीजिए एक लाइन है, रेखा है आपके पास, कितनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। अगर मान लीजिए ये सर्किल इस लाइन को टच करता है, क्या करता है, टच करता है, इसको स्पर्श कर रहा है, इस पॉइंट पर मान लीजिए स्पर्श कर रहा है, ठीक है। जब इसको स्पर्श कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, सीधा कंसेप्ट है, केंद्र से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहां तक, ठीक है। यहां केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी कि नहीं। इस वाली इक्वेशन को, ये इक्वेशन जो दे रखी है, क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको मैं अरेंज करूं तो कितना हो जाएगा, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू, इसको उधर ले आएंगे हम। अब इसका एक बात बताओ, इसका रेट केंद्र कितना दे रखा है, इस वाले की हम बात करें, इसका केंद्र कितना दे रखा है, सेंटर 0,0 दे रखा है ना, ये सेंटर कितना दे रखा है, 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, केंद्र से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ P मान लें और इसे O मान लें, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करें, PO बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ R त्रिज्या हो जाएगी कि नहीं। एक बात बताएं, यहाँ मैं R ले लेता हूँ, कैपिटल R। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बेटा इस लाइन पे, X के स्थान पर 0, Y के स्थान पर 0, क्या बचा, C अपॉन अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, एम स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है, -1, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू त्रिज्या, ठीक है। यही तो आ गई। इससे कैसे डालते हैं लंब, इस इन बिंदुओं को इसमें तो रखते हैं, रख दिया, ये 0 और 0, प्लस का C बचा ना ये, अरे इसको ये प्लस का C बचा कि नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कितना है, m, कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना, -1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1। वो यहां से ये डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, त्रिज्या के बराबर होगी ना। तो इसका मतलब दोनों तरफ इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, C बराबर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस स्क्वायर कर देंगे, C स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1 प्लस, इसका मतलब टच करने की कंडीशन होती है, शर्त होती है ये, C स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। यदि कोई रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करती है तो C स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1 प्लस, समझ में आ गई। अगर मैंने यहाँ भी बताया था, वहाँ भी कोरिलेट कर दें, यदि कोई पैराबोला किसी उसको टच कर रहा है तो C बराबर कितना होता है, A अपॉन, यदि कोई इलिप्स किसी को टच करता है तो C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, यदि कोई हाइपरबोला किसी को स्पर्श करता है तो C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस के, ये सब बताए थे हमने, ठीक है। तो इसी प्रकार कोई सर्किल किसी लाइन को टच करता है तो C स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। बात क्लियर है। अगर ये कंसेप्ट भूल जाओ तो केंद्र से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वो किसके बराबर आएगा, हमेशा त्रिज्या के बराबर। क्यों, क्योंकि आपका ये तो टच कर नहीं रहा, अंदर खींच देंगे तो वही टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस त्रिज्या रही होगी, वही तो त्रिज्या के बराबर रखा है हमने, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट।
तो इसका मतलब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी तो था तुम्हारा आपका पहले, c की वैल्यू कितनी आएगी आप यहां देखना, c की वैल्यू रूट के अंदर आएगी ना, ये c की वैल्यू कितनी आ गई एम एक्स प्लस सी की वैल्यू आ गई r अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, ये हो गया वन, यानी कितना आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर। हाँ बेटा ये आ गया बेटा, यहां से देखेंगे c बराबर r, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। ये त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी रही होगी, तो केंद्र से यहां तक का परपेंडिकुलर डालेंगे तो लंब कहलाएगा, तो वो दूरी कितनी दे रखी है यहाँ r, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस किसके बराबर रही होगी r के, ठीक है। r बराबर c बराबर निकालना है तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा r स्क्वायर 1 प्लस, अब स्पर्श रेखा का समीकरण टेंजेंट ऑफ लाइन c की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ, c की वैल्यू कितनी है r रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो लाइन होगी किसी लाइन जब दे रखी है तब, अगर मान लीजिए यही इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इस 8 पॉइंट दे रखे हैं आपको x1 y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब मैंने बताया था कोई सर्किल दे रखा ये, अब इस पॉइंट से ये केंद्र दे रखा है h के, ये पॉइंट दे रखा है तुम्हें पी x1 y1, इस वाले पॉइंट पर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालनी है, ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालनी है, पॉइंट से निकालनी है, बात समझ रहे हैं। अब की बार क्या दे रखा है पॉइंट, क्या दे रखा है ये, पहले क्या दे रखा था लाइन, दोनों में अंतर है। तो मैंने हमेशा आपको बताया है एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स x1 लगाएंगे, y के स्थान पर y y1 लगाएंगे, x के स्थान पर क्या लगाएंगे x प्लस x1 बट्टे 2 लगाएंगे, y के स्थान पर y प्लस y1 बट्टे बताया था। तो इसका मतलब इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा फिर x x1 y y1 बराबर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, टी से डिनोट किया मैंने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इसका मतलब एक्स x1 प्लस y y1 बराबर आर स्क्वायर। समझ गए। एक विशेष बात या ध्यान देने की जरूरत है, ये पॉइंट इस पर सर्किल के ऊपर स्थित होगा जब भी तो निकाल सकते हैं ये। अगर ये मान लीजिए सर्किल, ये जो पॉइंट है ये सर्किल के ऊपर ना होकर के अंदर है तो क्या टेंजेंट ड्रॉ होगा, नहीं होगा ना। ये पॉइंट सर्किल के बाहर है तो क्या टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले चेक करने की जरूरत है कि S1 की वैल्यू बराबर क्या आनी चाहिए, तभी टेंजेंट ड्रॉ होगा, अदरवाइज टेंजेंट ड्रॉ नहीं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, बात समझ में आ गई। अगर मान लो ये पॉइंट जो दे रखा है उस सर्किल पर है, जो पॉइंट जो दे रखा है वो सर्किल पर है तो टेंजेंट ड्रॉ होगा, क्योंकि टेंजेंट क्या मतलब है, सर्किल को उसको टच करना चाहिए ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब जो पॉइंट सर्किल पर ही नहीं है तो टेंजेंट स्पर्श रेखा ड्रॉ कैसे हो जाएगी, बात समझ में आ गई। तो हमेशा चेक करके देख लेना चाहिए, ऑप्शन में कोई इर्द गिर्द ऑप्शन उसका दे दे, कोई स्पर्श मान लो टेंजेंट पर से पूछा है उसका टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो रहा तो नन आंसर हो जाएगा, फिर बात समझ में आ रही है। और तुम्हें आंसर वो दे दे और आप टिक लगा दें और नन भी आंसर है तो चेक करना जरूरी, बात समझ में आ गई। इसको नोट पॉइंट में लिख लिया करो जो हम बताते हैं, नोट कीजिए फटाफट आगे बढ़े। ये रफ कर दें। हेडिंग डालिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट।
मान लीजिए कोई एस बराबर दे रखा है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है, इक्वेशन ऑफ सर्किल ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस सी बराबर 0। समझ गए? ये इक्वेशन ऑफ सर्किल दे रखा है, ठीक है। अब ये दे रखा है, इसकी मुझे मान लो सर्किल ये दे रखा है, ऐसे करके सर्किल दे दिया, बन जाओ भाई साहब। ये सेंटर दे रखा है एच कॉमा के, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ करें, इस तरह से मैंने टेंजेंट इसको ड्रॉ कर दिया, टच करके नहीं जा रहा, मना कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है? चलो ठीक है, मान लो, ठीक है। ये पॉइंट दे रखा है P, ठीक है। ये दोनों टेंजेंट यहाँ ड्रॉ हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे को मिल रहे हैं। हमें टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहाँ हेडिंग डालने, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी हिंदी में बात करें स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखो टेंजेंट यहां से ड्रॉ, ये पर्टिकुलर पॉइंट यहीं से तो ड्रॉ हो रहा है, कहां तक ड्रॉ हो रहा है? यहां तक। ये वाली डिस्टेंस निकालनी है आपको, समझ गए? जो पॉइंट से निकालनी है, इस पॉइंट से निकालनी है। मान लो जो पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट को मैंने एक्स और वाई मान लिया, x1 और y1। तो इस पॉइंट से जो मान निकालनी है, तो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी रूट के अंदर S1। इसका मतलब ये पॉइंट इसमें लगा दें और उसका क्या ले लें? रूट। उसका क्या ले लें? ये पॉइंट जो दे रखे हैं इसमें लगा दें, उसका क्या ले लें? लेकिन एक बात याद रखें, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमेशा कैसे होनी चाहिए? यूनिट, एक होनी चाहिए। समझ गए बात को? एक होने, क्वेश्चन लिखते हैं अब। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है एट 2,3 से। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, सॉल्यूशन, अंडर रूट के अंदर पॉइंट लगा दें, 2 लगाएंगे कितना मिलेगा? 3 लगाएंगे कितना मिलेगा? 2 लगाएंगे कितना मिलेगा? 12। 3 लगाएंगे कितना मिलेगा? यहां कुछ लगाएंगे क्या? करके लिख देंगे डिब्बा में बंद और रूट के अंदर, खत्म। समझ गए बात को? लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। बात क्लियर है? छपाई करो फटाफट। आगे देखें बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए पेयर ऑफ टेंजेंट। बेटा ये पॉइंट इसके अंदर लगा देंगे और रूट ले लेंगे। समझ गए बात को? ये पॉइंट जो है इसके अंदर लगा देंगे और रूट, यही तो बताया था मैंने, ये पॉइंट दे रखे हैं इसके अंदर लगा देंगे और रूट S1 का मतलब ये वाले पॉइंट इसमें अंदर लगा देंगे। हेडिंग डालिए नेक्स्ट पेयर ऑफ टेंजेंट।
पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण। रेखा युग्म का समीकरण। पेयर माने युग्म। अब हम देखें, एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया, ये इसका सेंटर दे रखा है H, K, ठीक है। अब मैं यहां देख रहा हूं कोई पॉइंट P दे रखा है, यहां से मैंने इसको इस तरह से, ये दो लाइन जो दे रखी हैं पेयर ऑफ टेंजेंट है। अब देखो ये सेंटर है H, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस बिंदु पर टच कर रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। कितने डिग्री का बनाएगा? 90, क्योंकि यहां से यहां तक लंब डालेंगे तो 90 का ही तो बनाएगा वो, ठीक है। अब मुझे ये वाली लाइन निकालनी है, ये दोनों लाइन निकालनी है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है। कभी भी पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए आपको ये दे रखा है P(x1) और y1, सही है। अगर आपको स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण निकालना है, S बराबर आपको दे रखा होगा x² + y² बराबर a²। इसको उधर ले आएंगे तो x² + y² - a² बराबर S बराबर डिनोट कर लेंगे इसे। क्या बराबर डिनोट कर लेंगे? S बराबर, ठीक है। अब देखो, कभी भी पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना हो तुम्हें, पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना हो कभी भी, तो फॉर्मूला लगाना है S(S1) बराबर t²। S(S1) बराबर t²। S1 क्या चीज है सुन लो। S तो आपको ये दे रखा है बेटा, S तो ये दे रखा है ना। S1 का मतलब है x1 y1 पे बिंदु लगा दो, जो बिंदु दे रखे हैं इसी में लगा दोगे आप, बिंदु लगा देंगे। T का मतलब है टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट बिंदु वाले टेंजेंट, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बिंदु से। तो कैसे ड्रॉ करते हैं? x(x1) y(y1) माइनस के, अरे x के स्थान पर x(x1) रखेंगे, y के स्थान पर और a², समझ गए। ये फॉर्मूला आपका बनता है पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए। तो कितना आ गया पेयर ऑफ टेंजेंट? यहां लिख दें तो कितना आ गया पेयर ऑफ टेंजेंट? कितना आ गया? यानी S(S1) बराबर S1 की वैल्यू कितनी है बेटा? S1 की वैल्यू कितनी है और T की वैल्यू कितनी है? आंसर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर आपको पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना, स्पर्श रेखा युग्म, रेखा युग्म का मतलब है दो लाइन, कितने? दो युग्म निकालना, पेयर निकालना है। तो जब भी पेयर युग्म का पूछे कभी भी सवाल रेखा युग्म का समीकरण, तो S(S1) बराबर t²। S तो हम जो सर्किल दे रखा है वो होता है, S1 का मतलब है जो बिंदु दे रखा है उसमें लगाने होते हैं। और T माने क्या होता है? टेंजेंट। T माने क्या होता है? टेंजेंट, समझ गए। और बिंदु से निकालना टेंजेंट हमने बताया, x² के स्थान पर x(x1), y² के स्थान पर y(y1) और x के स्थान पर x + x1/2, y के स्थान पर y + y1/2। सवाल लिखिए। देखो सवाल, x² + y² + 4x - 6y, x² + y² + 4x - 6y + 9 = 0। 8.2,1 2, फाइंड द पेयर ऑफ टेंजेंट। तो
स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण ज्ञात करो। किसका समीकरण ज्ञात करना है? रेखा युग्म का। जब रेखा युग्म का समीकरण दे दिया तो आपको पता चल जाना चाहिए एस एस वन बराबर क्या लगाना है, ये लगाना है। ठीक है, तो इसका मतलब एस वन कितना आ गया, एस वन निकालेंगे, पॉइंट लगा दें बेटा, एस बराबर डिनोट कर लिया ये, ठीक है। एस वन बिंदु दे रखे, एस वन निकाला बिंदु, एस वन यानी कहने का मतलब एस 2,3 लगा दिए, 2,1 कितने दे रखे, 2, एक्स के स्थान पर 2, 4, 1 कितना हो गया 8, माइनस के 6 प्लस के 9 कितना हो गया 8 4 12, 12 और 1 13, 13 में से 6 गया 7, 7 और 9 सही है। टी कितना होगा टेंजेंट, यानी एक्स एक्स वन बाई बाई वन, एक्स के स्थान पर कितना रखेंगे एक्स प्लस एक्स वन बट्टे, और बाई के स्थान पर कितना रखेंगे बाई प्लस बाई वन बट्टे, और 9 तो लिख रहे हैं, लेकिन हमें किस बिंदु पर निकालना है, हमें एक्स वन वाई इसी बिंदु पर तो निकालना था। एक्स वन किया 2 लगाओ तो कितना हो गया, बाई वन किया 1 लगाएंगे, 2 से 2 कट गया ये तो वैसे ही, एक्स वन किया लगा देंगे कितना 2, 3 बार कट गया, बाई वन किया कितना लगाएंगे 1 प्लस के 9। सही तरीके से अरेंज कर लो इसे, ये 2x हो गए, ये 2x कितना हो गया, इधर देखें ये माइनस के 3x प्लस के बाई कितना हो गया, और देखें प्लस के 4 प्लस के 4 माइनस के 3 प्लस के 4 माइनस 3 1 और 1 पीछे कितना है, ये आ गया टी टेंजेंट। सही है, पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है, पेयर ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है, क्या लगाना है एस एस वन बराबर, एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, एस सर्किल की इक्वेशन, एस वन की वैल्यू कितनी आई है, टी की वैल्यू कितनी है, होल स्क्वायर खोल ले आसपास ले आओ और सॉल्व कर लो। बात समझ में आ गई, थोड़ा लंबा सवाल बनता है, ये कंसेप्ट से है लेकिन हम ट्रिक से क्वेश्चन में कराएंगे, ऑप्शन मेथड। एस वन की वैल्यू कितनी है बेटा, एस वन की वैल्यू कितनी आई है, कहाँ है 16, टी की वैल्यू कितनी आई है, का एस वन टी स्क्वायर तो होता है, होल स्क्वायर खोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी का, इधर ले आएंगे सॉल्व कर लेंगे। अब लेकिन हम ऑप्शन से कैसे करेंगे, अगर पेयर ऑफ टेंजेंट दे रखा है तो ये पॉइंट ही तो दे रखे हैं, ये पॉइंट इस यही तो पूछा इक्वेशन, यही तो ये वाली लाइन तो पूछ रहा था, इसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, टच कर रहा है कि नहीं, इससे पास हो रहा है ना, तो पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करेंगे ऑप्शन को हम सीधे वहाँ, लेकिन ये जनरल मेथड है, इतना ही बड़ा होगा। समझ गए, छपाई करनी है करो फटाफट। छपाई करो और सीट पे आ जाओ। नहीं बेटा चैप्टर बहुत बड़ा है, कम से कम इसके 10 क्वेश्चन तो कर लीजिए। इसे नोट कर लो बेटा। टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है, 2 तारीख वाले की टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है,
करते रहो, ध्यान रखना तोता उड़ जाएंगे तुम्हारे। हाँ, हो गया नोट। ये शीट निकालो, शीट का पहला सवाल पढ़ो। शीट का पहला सवाल पढ़ें। एक सर्किल दे रखा है और 4,5 से पास हो रहा है वो, ठीक है। 4,5 से होकर जाता है, केंद्र इतने दे रखे हैं। अब एक बात बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर पहले में पास किससे हो रहा है वो, तो ऑप्शन सेटिस्फाई करो ना बेटा, सही है। अगर मान लो दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाते हैं, दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो, उसके केंद्र निकाल के देख लो। 2,2 दे रखे हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। अब इसने वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल होता कितना है, पाई की वैल्यू 22/r² बराबर 22 से 7 बार कट गया, 7 इधर जाएगा तो r की वैल्यू कितनी आ गई। तुम्हारे पास और क्या दे रखा है इसने, इस जिसके व्यास डायमीटर कितने दे रखे हैं इसने, 2x माइनस के 3y इजिकल टू 5 लिख देते हैं, और 3x माइनस के 4y इजिकल टू, ये डायमीटर ही तो दे रखे हैं। ऐसे समझो ये एक ये है, ऐसे करके ये लाइन ही तो दे रखी है, ये इससे सेंटर निकलेंगे हैं, तो इसका मतलब ऐसे करके है, सॉरी गलती बनी। ये डायमीटर एक लाइन ये दे रखी है, सेंटर ये रहा, एक लाइन ये दे रखी है, सेंटर क्या मिलेगा इसका, कटान बिंदु। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे आप, इन दोनों को क्या करोगे, वहां से क्या निकलेंगे, तो आप निकाल दोगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r², मतलब 7 का। समझ गए, ये बात समझ में आ गई। जो व्यास दे रखे हैं, व्यास की लाइन ऐसी तो दे रखी हैं, व्यास का मतलब सेंटर से होकर जाएगा व्यास, उसका प्रतिच्छेदन बिंदु तो ही होगा ये, तो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा तब वो सेंटर कहलाएगा ना, नोट कर लो। एच और के निकलेंगे यहां से। हाँ, तीसरा सवाल आप कर सकते हो। चौथा सवाल ठीक ठाक है, हल्का वल्का है। अब ये कह रहा है चौथा सवाल x² प्लस के y² प्लस के x प्लस के c बराबर, अब ये कह रहा है मूल बिंदु से होकर जाता है। जब ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है तो x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 लगाओगे ना, इसके स्थान पर 0 लगाओगे, प्लस 0 लगाओगे, प्लस 0 लगाओगे, प्लस के c बराबर, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू इसमें लगा दो तो समीकरण कितना हो गया, फिर यही तो हो गया बेटा। तो यहां से तुलना करोगे तो g की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2gx, f की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू कितनी है, तो आप r निकाल नहीं सकते क्या, समझ गए, ठीक है, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हो, ठीक है। त्रिज्या निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 5 में, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लगाना पड़ेगा, क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 9 पाई, इसका मतलब क्षेत्रफल πr² बराबर कितना होता है, 9 पाई, पाई से पाई कट गया, r बराबर कितना आ गया। अब जो दूसरी इक्वेशन सर्किल की तुम्हें दी गई है उससे त्रिज्या निकालोगे, g² प्लस के f² माइनस c, ये त्रिज्या तो ये, तो ये भी तो त्रिज्या ही दे रखी है, समझ गए नहीं, तो त्रिज्या बराबर त्रिज्या लिखोगे कि नहीं, समझ गए बेटा। अरे ये त्रिज्या निकला यहां से, और वो जो इक्वेशन दे रखी है सर्किल की, 4x² प्लस 4y² माइनस 8x प्लस 16y प्लस के जो दे रखा है उससे त्रिज्या निकलेगी के की टर्म में, के पदों में, तो जब तो के की टर्म में ये त्रिज्या आ गई, ये त्रिज्या है तो जब तो के की वैल्यू निकलेगी। हाँ बेटा,
क्वेश्चन 5 में करा रहे थे। नाइन्टी 97 दे रखा है। नाइन पाई कर लो, 97 कहाँ बन जाएगा? 97 तो किसी का रूट ही नहीं होता। सही कर लो उसे, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन नंबर 5 पे कंप्लेन करते हैं कौन सा सही है, ठीक है। उन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है, लेकिन ये सही है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हिंदी वाला देख लें, वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। व्यास के सिरे दे रखे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में के मल्टीप्लाई, एक बात बताओ, इसका सेंटर निकाल के क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते आप? सेंटर निकालोगे ना, सेंटर कैसे होता है? अब की बार उल्टा दे दिया तुमसे, x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस, ऐसे सर्किल बनाते हैं। ये पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, ये दे रखे हैं x2 और y। अगर मान लो इसने दे रहे x प्लस 2 दे दिया, तो इसको कैसे बदलोगे? x माइनस 2 ऐसे बदलोगे ना, क्योंकि यह माइनस होता है ना। तो x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां से केंद्र कैसे निकालते थे? अभी हमने बताया था x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे, और उसने दे रखा क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, ठीक है। 8वें सवाल में देखो, बाई अक्ष की लंबाई तो पूछिए 8वें सवाल में। 8वां सवाल पढ़ो, बाई अक्ष की लंबाई पूछिए ना। 9वां सवाल पढ़ो, एक्स एक्सिस की पूछिए ना में। 10वां सवाल पढ़ो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है बेटा। स्पर्श रेखा का समीकरण किससे? मूल बिंदु से। किससे? ओरिजिन से पूछा है। तो 0,0 से पूछा है, एक्स स्क्वायर के स्थान पर x(x1), वाई स्क्वायर के स्थान पर, है ना, और उसमें x1 y1 की क्या लगाना है? 0, अभी बताया था, नहीं समझे बात को? अरे आपको ओरिजिन से पूछ रहा है, तो 0,0 से तो पूछ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक एग्जांपल लेके बताता हूं, इसके स्थान पर x(x1) ही तो लिखोगे, y(y1) ही तो लिखोगे। अब x1 y1 के स्थान पर 0 तो लगाओगे। तो उसी प्रकार तो ये कह रहा है सवाल 10वां। अब की बार इसने बड़ा वाला समीकरण दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर x(x1), वाई स्क्वायर के स्थान पर y(y1), है ना। अभी किया था ना हमने थोड़ा बड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। स्पर्श रेखा की लंबाई पूछिए, देख लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट 2 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिट होना चाहिए, समझ गए नहीं? 2 का डिवाइड लगा के तब 0,0 से करोगे, समझ गए? आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 अभी बताते हैं। देखो 13 में है कुछ नहीं, देखो एक बात बताओ, 13 में कुछ नहीं है। इसका केंद्र कितना दे रखा है? 13 में का, 13 में का केंद्र कितना दे रखा है? हाँ, माइनस के g, माइनस। अरे सेंटर कितना दे रखा है? अरे 13वें सवाल की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर, सेंटर कितना है इसका? सही है। लाइन कितनी दे रखी है तुम्हें? अविलंब है, नॉर्मल है। ये क्या कह रहा है? नॉर्मल। अगर कोई स्पर्श रेखा पे कोई नॉर्मल है, तो केंद्र ये बताओ, ये टेंजेंट है इसकी, तो केंद्र इसको संतुष्ट करेगा कि नहीं? अरे एक बात बताओ, ये केंद्र है, केंद्र और रेडियस ये r, तो इसका मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही तो सर्कल की इक्वेशन बनी है। तो एक बात बताओ, ये जब टेंजेंट को इसको टच करता है, जो बिंदु दे रखा है उसको सेटिस्फाई करता है, तो नॉर्मल को भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो केंद्र से सेटिस्फाई कर लो, आंसर आ जाएगा।
केंद्र से सेटिस्फाई कर लो। केंद्र कितना है, माइनस के जी कॉमा माइनस एफ से सेटिस्फाई करना है। ठीक है, इन पॉइंटों को लिख लिया करो। ये हिट एंड ट्रायल की मेथड है और ऐसे ही एग्जाम क्रैक होता है। अगर तुम लंबे लंबे सवाल करोगे तो तुम्हारे बस की नहीं है कि एग्जाम निकाल लो। मैं 4 सवाल पे आ जाओगे, समझ गए ना। सेटिस्फाई कब करना है कब नहीं करना है। आगे देखो। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, आगे तो नहीं पाएंगे। क्वेश्चन 13 के बाद 20 देखो। 20 केंद्र कितना दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, इक्वेशन निकाल लोगे। अब इसने कहा 21वां देखो, वृत्त का समीकरण दे रखा है और वृत्त का व्यास का सिरा दे रखा है। अब वृत्त का समीकरण दे रखा है, उसका सेंटर कितना है बताना जरा। यानी 2 कॉमा कितना दे रखा है 3। एक बात बताओ, ये सेंटर है आपका 2,3 और व्यास का सिरा है आपको दे रखा 3, ये वाला सिरा पूछा है आपसे तो बताया था ना हमने। सेंटर इस वाले सिरे को x1 y1 मान लें हम, तो आप ये बताओ कैसे निकालते हो। x1 प्लस के 3/2 बराबर यही तो आता है। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2 दूनी 4, 4 में 1 आ गया। समझ गए बात को, नहीं है क्या इसमें, फंसा रहा है वैसे, बेवकूफ बना रहा है सवाल हमको। समझ गए कि नहीं, बना रहा नहीं बना रहा, बताओ तुम ही बताओ इस बात को। हाँ आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा है। लेंथ ऑफ टेंजेंट 12 में लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं, अरे अच्छा रिपीट हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 23वां सवाल करा दिया। हाँ 23वां सवाल करा दिया, देख लो। 23वां 24वां 25वां और 26वां 27वां 28वां 28 तक करा दिए, तुम्हें करके लाने हैं। ठीक है, बीच में जो रह गए उसको कल बताते हैं क्योंकि उसका अभी टॉपिक नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों ने आज